वो पूरे अपने रोड, पूरे फुटपाथ को घेर के बैठे हुए हैं। अगर कोई आदमी जाना भी चाहे तो वहाँ पे वो नहीं जा सकता है। यहाँ पे सामान ये रखे हुए हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा सामान ऊपर फुटपाथ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये दीदी जो है अपना पूरा कपड़ा उपड़ा यहाँ पे धो रही हैं। पूरा फुटपाथ को घेर के यहाँ पे उसमें ऊपर में काम किया जा रहा है। कबाड़ी वाले हैं, ये भी अपना पूरा फुटपाथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ के ऊपर अपना सामान वहाँ रखे हुए हैं। लोडिंग अनलोडिंग होते रहते हैं। जो कुम्हार व्यापार है, जो मिट्टी के व्यापारी करते हैं, ये भी अपने फुटपाथ पे ही सामान को रखे हुए हैं। फुटपाथ पे क्यों रखे हुए हैं? फुटपाथ है ये, यहाँ पे लोगों को चलने आने के लिए बनाया गया है। इस पे अपन व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे क्यों? दुकान कम पड़ गया? जगह तो है भैया, चलने के लिए जगह है ये। जगह तो इतना जगह आप क्यों गिर के बैठे हैं रोड का? ठीक है, तो ये बात नहीं करेंगे। और जस्ट आगे में आपको दिखाएं, तो यहाँ पे भी जो ये बैग है, दुर्गा बैग, उसके बाद ये फिर ये राज फूड बैग, ये बहुत बड़ा मेडिकल है, शायद राम मेडिकल है। और फुटपाथ आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने उधर दिखाओ पोस्टर पूरा फुटपाथ पे पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं। वो पूरा फुटपाथ को घेरे हुए हैं। स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, वो फुटपाथ की यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फुटपाथ पे जो पूरे पाइप के बंडल यहाँ पे रखे हुए हैं। देन आगे जाओगे तो फिर यहाँ पे भी वो अपने चेयर्स को कस्टमर्स को बैठाने के लिए वो चेयर्स को यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, आप इस दादागिरी को क्या बोलोगे कि पूरे रोड, आधे रोड तक में अगर ट्रैक्टर खड़ा कर दे, और ये वही जगह है जहाँ पे कांवड़ यात्रा के समय यहाँ पे एम्बुलेंस 2 घंटे तक लगभग यहाँ पे फंसा हुआ था। और पवन ट्रेडर्स जो यहाँ पे सीमेंट अनलोडिंग छड़ लोडिंग अनलोडिंग होता है। जो पार्किंग की व्यवस्था जो बदहाल है बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में, मेन रोड बिरगांव में, इसको इंदौर के स्तर का हमारे जो माननीय महापौर जी हैं और अभी यहाँ के कमिश्नर आयुक्त हैं, वो कहते हैं कि इसको इंदौर के स्तर पर बनाएंगे। किस तरह से ये फैशन बूट और ये फैशन गारमेंट्स किड्स जिनको दिखाई ट्रांस, किस तरह से फैशन बूट और जो गारमेंट्स है वो सब अपने फ़ायदे के लिए। और बिरगांव का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान अगर मेरे नज़र में है शायद वो सनी टीवी सेंटर है। और वो किस तरह से पूरे फुटपाथ को घेर के रखे हुए हैं। पीछे पर कैमरा जूम करके दिखाया जिस तरह किस तरह से वो पूरे फुटपाथ को घेर के रखे हुए हैं। बिरगांव के व्यापारियों की एक और तानाशाही आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से ये निर्माण पिछले कई महीनों से चल रहा था। पीछे श्री राम दुकान है, कपड़े दुकान, उसका जो निर्माण कार्य चल रहा था वो कई महीनों से चल रहा था। और किस तरह से वो निर्माण होने के बावजूद भी, नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के व्यास तालाब, जिसको महाराजा शिवाजी चौक कहा जाता है। इस चौक की 5 साल पहले की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे चित्रांश दिखाया इस साइड, ये चौक है, इस एरिया का सबसे बड़ा चौक है। यहाँ पे सिग्नल लगाए गए थे, ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रैफिक हवलदार जो थे, वो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे बैठते थे। उसके बाद जो यहाँ पे नो एंट्री जोन है, क्योंकि ये घनी आबादी क्षेत्र है बिरगांव नगर निगम, यहाँ पे कई जो ट्रक्स तो जो घुस जाते थे, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, के कारण जो यहाँ से ट्रक पास तो थे उनको ये उर्ला पास पड़ता था। आगे से उनको मेट्रो पार्क होकर घूम के जाना नहीं पड़ता था। उनको बस 1 किलोमीटर पार करना है, वो कंपनी पहुँच गए, वरना उनको आगे से 6-7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उस चक्कर में यहाँ से घुस जाते थे। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस यहाँ बैठी रहती थी उनकी सुरक्षा के लिए कि कोई भी भारी मालवाहक गाड़ी यहाँ से ना जा पाए। उसके बाद भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस यहाँ से छूमंतर हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि भारी वाहन यहाँ पे प्रवेश निषेध है, नो एंट्री जोन था। ये नो एंट्री जोन है अभी भी, और समय सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक नो एंट्री जोन था। अभी यहाँ पे आपको इस चौक पे ऐसा कोई चीज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी इस रोड पे हर दिन इस देखो ट्रक जा रहा है अभी, बिल्कुल, अगर मैं इसको नहीं कहूँगा कि नगर निगम का गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, जो ये भारी वाहक गाड़ी है, ये तो चलो नगर निगम का कोई कंस्ट्रक्शन गाड़ी होगा, इसमें मैं कहूँगा तो फिर नगर निगम कहेगी कि काम कैसे होगा, दैन ठीक है। बट जो बड़े जो गाड़ियाँ हैं ना, वो सब इस जगह से होके ही अंदर चल जाती थी और चल जाती हैं बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे। और जब गाड़ी जाती है गाड़ियाँ, रोड पे इतना भी जगह नहीं है कि वहाँ से कभी एम्बुलेंस जा रहा है, अगर वो बड़ी गाड़ी फंस जाएगी तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाएगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा के कवर किया था,
उसमें आपको वीडियो चलाऊंगा कि किस तरह से कांवड़ यात्रा के बाद रोड में इतना जगह भी नहीं था कि वहां से एम्बुलेंस पार हो पाए, और बड़ी ट्रैफिक जो ट्रैफिक व्यवस्था थी पर बदहाल थी। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग अपने दुकान के बाहर अवैध रूप से और फुटपाथ का उपयोग करके वहां पे दुकान लगा रहे हैं, सेल चला रहे हैं। चलिए बिरगांव की और आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप आ चुके हैं बिरगांव नगर निगम के मेन रोड में, और कुछ समय पहले ये फुटपाथ जो है, ये फुटपाथ को बनाया गया। ठीक है, ये फुटपाथ को बनाया गया। अब ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है। भ्रष्टाचार को दर्शाता क्यों है? क्योंकि अब ये जो बड़ा सा जो धार्मिक चिन्ह है, जो स्तंभ है, वहाँ पे बीच रोड में है वो। ठीक है, शायद फुटपाथ को थोड़ा पीछे कर देते तो लोगों को जाने के, वरना रोड से उतर के लोग जाएंगे वहाँ पे। ऐसे कई कई यहाँ पे बोर्ड आपको दिखाऊंगा मैं। और बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पूरे अपने पूरे फुटपाथ को घेर के बैठे हुए हैं। अगर कोई आदमी जाना भी चाहे तो वहाँ पे वो नहीं जा सकता है। ठीक है, अपने फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे सामान ये रखे हुए हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा सामान ऊपर फुटपाथ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बना दिया गया है। यहाँ पे ये दीदी जो है अपना पूरा कपड़ा उपड़ा यहाँ पे धो रही हैं। देन अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे फिर जो बड़े का काम कर रहे हैं, बीच में यहाँ पे पूरा फुटपाथ को घेर के, आगे चित्रांश दिखाए, पूरा फुटपाथ को घेर के यहाँ पे उसमें ऊपर में काम किया जा रहा है। आपका भैया, आपका है? हाँ, चलो काम करने दो भैया को। वहाँ पे फुटपाथ में सामान रख के अपना व्यवसाय किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक कबाड़ी वाले हैं। ठीक है, एक कबाड़ी वाले हैं, ये भी अपना फुटपाथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ के ऊपर अपना सामान वहाँ रखे हुए हैं। लोडिंग अनलोडिंग होते रहते हैं, तो यहाँ पे वो आके अपना सामान यहाँ पे रखते हैं। अब आगे आपको और दिखाते हैं कि जिस तरह से जो कुम्हार व्यापार है, जो मिट्टी के व्यापारी करते हैं, ये भी अपने फुटपाथ पे ही सामान को रखे हुए हैं। आखिर फुटपाथ नगर निगम किस सोच से बनाई, वो भी हमको बता दे। और आगे दिखाएं आपको कि जिस तरह से फिर यहाँ पे जो बैग का जो काम है, वो बैग भी पूरे रोड पे यहाँ पे रखे हुए हैं। पूरा बैग पूरा रोड पे यहाँ पे फुटपाथ पे पूरा बैग रखा हुआ है। भैया फुटपाथ पे आप बैग क्यों रखे हुए हैं? फुटपाथ पे बैग क्यों रखे हुए हैं? फुटपाथ पे बैग क्यों रखे हुए हैं आप? फुटपाथ है ये, यहाँ पे लोगों को चलने आने के लिए बनाया गया है। इस पे अपन व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? दुकान कम पड़ गया? जगह तो है भैया, चलने के लिए जगह है ये। तो इतना जगह आप क्यों गिर बैठे हैं रोड का? ठीक है, तो ये बात नहीं करेंगे। और जस्ट आगे में आपको दिखाएं, तो यहाँ पे भी जो ये बैग है, दुर्गा बैग, उसके बाद ये फिर ये राज फूड बैग, और आगे तमाम जिस तरह से आप जाते जाएंगे वहाँ पे होते जाएगा। फिर आपको और आगे दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, वो भी इस तरह से ही कब्जे करके बैठे हुए हैं फुटपाथ पे। अब हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे व्यास पार्क के पास। ये बहुत बड़ा मेडिकल है, शायद राम मेडिकल है। और फुटपाथ पे आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने उधर दिखाओ पोस्टर पूरा फुटपाथ पे पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं। वो पूरा फुटपाथ को घेरे हुए हैं। स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, वो फुटपाथ के यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फुटपाथ का तो बच्चे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चल कैसे रहे? स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेन रोड में चल रहे हैं, स्कूल के बच्चे। अब यहाँ पे आप एक और हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर की स्थिति देख लो आप। दिखाओ चित्रांश आगे, ताकि हार्डवेयर की स्थिति दिखाओ। फुटपाथ पे जो पूरे पाइप्स के बंडल यहाँ पे रखे हुए हैं। देन आगे जाओगे तो फिर यहाँ पे भी वो अपने चेयर्स को कस्टमर्स को बैठाने के लिए वो चेयर्स को यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, कस्टमर्स को चेयर बैठाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे फुटपाथ पे पूरा ये पाइप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। पीछे मेडिकल है, वहाँ पे पोस्टर्स को फुटपाथ पे रखे हुए हैं। तो आखिर बिरगांव नगर निगम इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? इस पे अतिक्रमण क्यों नहीं चलाती है? इनके सामान उठा के क्यों ले जाती है? कि गरीबों का सामान ही क्यों उठा कर ले जाती है? आगे आपको मैं और कुछ जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, खामियां हैं नगर निगम बिरगांव की, उसको भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आप इस दादागिरी को क्या बोलोगे कि पूरे आधे रोड तक में अगर ट्रैक्टर खड़ा कर दे, और ये वही जगह है जहाँ पे कांवड़ यात्रा के समय यहाँ पे एम्बुलेंस 2 घंटे तक लगभग यहाँ पे फंसा हुआ था। और क्योंकि बार में 2-3 एम्बुलेंस फंसे हुए थे, और ये जो है यहाँ से या तो आवाही हो सकती थी या तो जवाही हो सकती थी। और यहाँ पे इतने दूर तक अगर ट्रैक्टर खड़ा है, और नाम दिखा दे पवन, ऊपर नाम दिखा देना, क्या नाम है? पवन ट्रेडर्स,
जो यहाँ पे सीमेंट अनलोडिंग लोडिंग, छड़ लोडिंग अनलोडिंग होता है। और अगर आगे आए, आगे आ जाओ, और अब यहाँ से आगे दिखाया है चित्रांश, यहाँ से आगे दिखा चित्रांश कि किस तरह से जो पार्किंग की व्यवस्था जो बेहाल है, बदहाल है बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में, मेन रोड बिरगांव में, इसको इंदौर के स्तर का हमारे जो माननीय महापौर जी हैं और अभी यहाँ के कमिश्नर आयुक्त हैं, वो कहते हैं कि इसको इंदौर के स्तर पर बनाएंगे। और किस तरह से यहाँ पे वो जो फुटपाथ की ज़मीन है, जो आम लोगों की ज़मीन है, जैसे कि जो आम लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए फुटपाथ दिया जाता है रोड के साइड में, वहाँ पे ये पार्किंग और अपने व्यवसाय ऑफर्स को, न्यू ऑफर्स को बढ़ाने के लिए जूम करके दिखा चित्रांश किस तरह से ये फैशन बूट और ये फैशन गारमेंट्स किड्स किस उधर जूम करके दिखा चित्रांश किस तरह से फैशन बूट और जो गारमेंट्स है वो सब अपने फ़ायदे के लिए और जो बिरगांव नगर निगम को के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये सब जो बाहर रोड तक लगाया जा रहा है, ठेला लगाया जा रहा है या फिर आप बोले टेंट लगाया जा रहा है, पूरा परमानेंट लगाया जा रहा है। और इस तरह से आपको पीछे भी दिखाते हैं क्योंकि ये परमानेंट है ना, मैं जो त्यौहार पे जो लगाते हैं राखी वाखी के लिए, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परमानेंट है। परमानेंट आपको और आगे मैं दिखाता हूँ। इस तरह से एक और दुकान है जो मनमानी करता है, परमानेंट और का दुकान भी है। बिरगांव का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान अगर मेरे नज़र में है तो शायद वो सनी टीवी सेंटर है, और वो किस तरह से पूरे फुटपाथ को घेर के रखे हुए हैं। पीछे पर कैमरा जूम करके दिखाया चित्रांश किस तरह से वो पूरे फुटपाथ को घेर के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नगर निगम इस पर ध्यान आखिर देती क्यों नहीं है। और नगर निगम के आज बहुत सारे अधिकारियों से बात हुआ है तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और उससे पहले हम वीडियो देकर उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिरगांव में जो दुकानदार हैं, जो बड़े शेड हैं, उनका किस तरह से रोड पर भी कब्जा है। और जो ऐसे ठेले लगाते हैं उनसे तो नगर निगम वसूलती ही है, प्लस वो दुकान के बाहर अगर ठेले लगाते हैं, जैसे कि भैया ठेले लगाते हैं, इनके दुकान के बाहर लगाने के लिए भी उनको पैसा देते हैं, दुकान वालों को पैसे देते हैं बाहर ठेले लगाने के लिए भी। और नगर निगम भी इनसे 100 रुपया का चालान लेती है, और सबसे चालान लेती है 100 रुपये का नगर निगम। और जितने भी ठेले हैं बिरगांव नगर निगम में, इस तरह की कार्रवाई नगर निगम तो करती ही है। और पर मेरा कहना ये है कि जो दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जिनके पास जगह की कमी नहीं है, वो किस तरह से यहाँ पे अपनी मनमानी करते हुए बिरगांव नगर निगम के नाक पे तीर रख के वो कैसे अपने फुटपाथ तक, रोड के आधे तक वो सामान अपना रख रहे हैं। और बिरगांव नगर निगम का जो हाल है रोड का, यहाँ तो फुटपाथ है ही नहीं, वहाँ पे फुटपाथ बनाया गया है और वहाँ पे हाल कैसे आपको दिखाया। और आपको 2-3 दुकान और दिखाते हैं जो बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में बहुत बड़ी अड़चन खड़ा करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, रोड व्यवस्था को लेकर। तो बिरगांव नगर निगम इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। आम लोगों के घर को तोड़ने में और आम लोगों के ठेले को तुरंत झट से उठाने में कार्रवाई एकदम इतना फास्ट करती है कि क्या कहें। बिरगांव नगर निगम जैसा तो कोई नगर निगम नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं बिरगांव नगर निगम अपने आप के बड़ाई में ये कहती है कि बिरगांव नगर निगम अब इंदौर के स्तर पे नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। और इस तरह का जो मेन रोड है, ये जो मेन रोड है, इस तरह का जो मेन रोड है बिरगांव नगर निगम का, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिम्मेदारी बनती है ना नगर निगम आपकी कि स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराएं, क्यों नहीं करा रहे हैं आप। आम जनता क्या PWD जाएगी क्या बार बार बातें कहने के लिए। आपने नगर निगम क्षेत्र में तो कहेंगे ना। और रोड का जो हालत है तो आपने आपको तो हमने दिखाया ही, नो एंट्री जोन है, उसके बावजूद भी ना इधर बोर्ड है नो एंट्री जोन का, ना इधर बोर्ड है नो एंट्री जोन का। फुटपाथ की हालत और रोड की हालत तो देखें। माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी से हमने जब भी प्रश्न किया, हाँ जल्द ही बनेगी, हाँ जल्द ही बनेगी, पर कब बनेगी पता नहीं। शायद 5 साल जब पूरा होने वाली रहेगी, जब वोट बैंक की उनको जरूरत रहेगी, तब वो अब रोड बनवाएंगे यहाँ पे। हमें तो ऐसी लगता है। आप जनता को कैसे लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहें स्टूडियो भारत। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।